हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित परवलयों के शीर्ष नाभि के निर्देशांक, अक्ष, नियता और नाभि लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। जहां हमें परवलय की समीकरण दे रखी है 4 गुणा वाई का वर्ग माइनस 6x माइनस 8y माइनस 5 बराबर 0 के। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी, जो हमें प्रश्न में परवलय की समीकरण दे रखी है वह हमें परवलय के मानक समीकरण का रूप है, जो हमें हल करने पर प्राप्त होगा। निम्न रूप प्राप्त होगा, y का वर्ग बराबर 4ax। हम प्रश्न में दे रखे परवलय की समीकरण को निम्न परवलय के मानक समीकरण के रूप में बदलेंगे, क्योंकि हमें y का वर्ग दे रखा है, तो हमारे पास निम्न परवलय का मानक समीकरण का रूप प्राप्त होगा। एवं निम्न परवलय के मानक समीकरण रूप के लिए शीर्ष नाभि, नाभि लंब की लंबाई, अक्ष, नियता क्या होती है, चित्र द्वारा समझते हैं। तो निम्न परवलय का चित्र है वह कुछ इस प्रकार बनेगा। यदि ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है, तो हमारा परवलय है वह x अक्ष के परितः होगा, जिसका शीर्ष है वह मूल बिंदु पर होगा, जिसे हम a नाम दे देते हैं, जिसके निर्देशांक होंगे 0,0, और x अक्ष पर कहीं बिंदु B उपस्थित है, जो परवलय की नाभि है, जिसके निर्देशांक होंगे a,0, और परवलय की नियता y अक्ष के समांतर एवं शीर्ष से a दूरी पर उपस्थित एक रेखा है, जिसकी समीकरण हमारे पास होगी x बराबर -a, एवं नाभि एवं शीर्ष से होकर गुजरने वाली रेखा हमारे लिए परवलय की अक्ष कहलाएगी, जो कि हमारा x अक्ष ही है, जिसकी समीकरण होगी y बराबर 0, एवं नाभि से होकर गुजरने वाली एवं y अक्ष के समांतर रेखा है वह परवलय की नाभि लंब की समीकरण होती है, जिसकी लंबाई हमारे पास होगी 4a। तो चलिए सभी मान लिख लेते हैं। तो हमारे पास परवलय के लिए शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे, जब परवलय का समीकरण y का वर्ग बराबर 4ax हो, तो हमारे पास शीर्ष के निर्देशांक होंगे 0,0। परवलय की नाभि, जिसे हमने बिंदु B नाम दिया, के निर्देशांक होंगे a,0। परवलय का अक्ष का समीकरण हमारे पास होगा, जो कि होगा y बराबर 0। परवलय की नियता का समीकरण हमारे पास होगा, जो कि होगा x बराबर -a, एवं नाभि लंब की लंबाई का मान हमारे पास होगा, नाभि लंब की लंबाई का मान हमारे पास होगा, जो कि होगा 4a। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें परवलय का समीकरण दे रखा है, जो कि है 4y का वर्ग माइनस 6x माइनस 8y माइनस 5 बराबर 0। तो निम्न परवलय के समीकरण को परवलय के मानक समीकरण रूप में बदलने के लिए हम कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि 4y का वर्ग माइनस 8y, 4 को जोड़ते हैं और 4 को ही घटाते हैं, माइनस 6x माइनस 5 बराबर 0। तो जो हमारे प्रथम तीन पद है उनसे हमारे पास प्राप्त होगा 2y माइनस 2 का वर्ग, और जो हमारा -4 है और -5 है वह मिलकर बना देगा -9, जिसे हम दाएं पक्ष में भेज देंगे, और 6x को भी दाएं पक्ष में भेजेंगे, तो हमारे पास प्राप्त होगा 6x प्लस 9। तो दाएं पक्ष में हमारा 3 बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा 2x प्लस 3, और बाएं पक्ष में तो हमारे पास है 2y माइनस 2 का वर्ग। तो निम्न समीकरण है वह परवलय के मानक समीकरण का रूप प्राप्त कर लिया, जो कि है y का वर्ग बराबर 4ax। तो दोनों समीकरण की तुलना करते हैं, तो हमारे पास y बराबर तो प्राप्त होगा, वह होगा 2y माइनस 2, x बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 2x प्लस 3, एवं जो 4a है वह तुलना करने पर बराबर होगा 3 के, जहां से हमारे पास a का मान प्राप्त होगा 3/4। तो चलिए, हमने मुख्य अवधारणा में देखा था कि y का वर्ग बराबर 4ax हो तो शीर्ष के निर्देशांक होते हैं 0,0, अर्थात x बराबर 0 और y बराबर 0। तो चलिए हल करते हैं। तो हमारे पास x का मान है 2x प्लस 3 बराबर 0, और y का मान है 2y माइनस 2 बराबर 0, जहां से हमारे पास y का मान तो प्राप्त होगा 1 और x का मान प्राप्त होगा -3/2। तो हमारे पास शीर्ष के निर्देशांक प्राप्त हुए -3/2, 1। अब हम नाभि का मान निकालते हैं। तो जब हमारे पास परवलय के समीकरण y का वर्ग बराबर 4ax हो, तो नाभि के निर्देशांक थे a,0। तो a,0 का अर्थ है x बराबर a और y बराबर 0। तो x का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 2x प्लस 3, तुलना करने पर हमारे पास x का मान प्राप्त हुआ था 2x प्लस 3,
और a का मान हमने हल करके निकाला था, जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ 3/4, और y का मान हमारे पास प्राप्त हुआ था तुलना करने पर 2y - 2 बराबर 0, जहां से हमारे पास y का तो मान प्राप्त हो जाएगा 1, और x का मान हल करके निकालते हैं तो 2x बराबर 3/4 - 3, तो हमारे पास x का मान प्राप्त होगा 4 लघुत्तम आ जाएगा तो 3 - 12, तो हमारे पास हल करने पर मान प्राप्त होगा -9/8, तो हमारे पास नाभि के निर्देशांक प्राप्त हो गए -9/8, 1। एवं जब हमारे पास परवलय का समीकरण y का वर्ग बराबर 4ax होता है, तो हमारे पास अक्ष का समीकरण होता है, जो कि होता है y बराबर 0। तो यहाँ हमारे पास y का मान तुलना करने पर प्राप्त हुआ था 2y - 2 बराबर 0, तो हमारे पास y का मान प्राप्त हो जाएगा, जो कि प्राप्त हो जाएगा y बराबर 1। ये हमारे पास y का मान प्राप्त हो गया। अब हम परवलय के लिए नियता का समीकरण निकालते हैं। परवलय के लिए नियता का समीकरण, तो जब हमारे पास परवलय का समीकरण y का वर्ग बराबर 4ax होता है, तो हमारे पास नियता का समीकरण था x बराबर -2, x बराबर -a, x बराबर -a था। तो यहाँ हमारा x क्या है, तुलना करने पर हमारे पास x का मान प्राप्त हुआ था 2x + 3, और a का मान हमारे पास है 3/4, तो -3/4, तो हल करते हैं और मान निकालते हैं तो 2x बराबर -3/4 - 3, तो हमारे पास x का मान प्राप्त होगा, जो कि प्राप्त होगा -15/8, और अंतिम मान रहा हमारे पास निकालना है हमें परवलय के नाभि लंब की लंबाई। तो नाभि लंब की लंबाई हमारे पास होती है 4a, तो 4 गुणा a का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 3/4, तो हमारे पास मान प्राप्त हुआ 3। तो चलिए सभी मानों को हम परवलय के चित्र पर प्रदर्शित करते हैं। तो यदि मान लीजिए कि यह हमारा परवलय का चित्र है, तो यहाँ होगा परवलय का अक्ष, जिसके निर्देश परवलय के शीर्ष जिसके निर्देशांक हमारे पास प्राप्त हुए थे -3/2, 1। यहाँ कहीं परवलय की नाभि मान लेते हैं, जिसके निर्देशांक हमारे पास प्राप्त हुए थे, नाभि के निर्देशांक हमारे पास मिले थे -9/8, 1। तो नाभि एवं शीर्ष से होकर गुजरने वाली रेखा है वह परवलय का अक्ष कहलाती है। तो ये सरल रेखा परवलय का अक्ष कहलाएगी, जिसकी समीकरण हमारे पास प्राप्त हुई थी y बराबर 1, और नाभि से होकर गुजरने वाली ये रेखा है, ये हमारे परवलय की नाभि लंब की लंबाई हमारे पास प्राप्त हुई 3 वर्ग इकाई। और यहाँ कहीं परवलय की नियता होगी, यहाँ कहीं परवलय की नियता होगी, ये हमारे परवलय की नियता है, जिसकी हमारे पास समीकरण प्राप्त हुई x बराबर -15/8। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से जब हमारे पास परवलय का समीकरण 4y का वर्ग -8y - 6x - 5 बराबर 0 दे रखा था, तो हमने शीर्ष, नाभि, नियता, अक्ष एवं नाभि लंब की लंबाई प्राप्त कर ली। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।